हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड स्टडी। आज हम लोग अपने ग्रामर का 10th स्टैंडर्ड सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इन्फिनिटी। इसके पहले हम लोग ने कंपाउंड वर्ड सीख लिया है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर ए का सेकंड क्वेश्चन जो इन्फिनिटी, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स करके आप लोग को ग्रामर में पूछता है और इसको पिक करके मतलब इसको पहचान के हम लोग को अपने ओवन सेंटेंस में यूज़ करना रहता है। तो चलो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही हम लोग को दिया है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी वर्ब के साथ अगर टू लगा है तो उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी वर्ब का बेस फॉर्म होता है जिसके पहले टू आता है। एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू ईट। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू ईट, ईट हमारा वर्ब है। वर्ब यानी क्या होता है? कोई भी एक्शन, जैसे ईट एक एक्शन है, ईट के आगे टू लगा है तो मतलब टू ईट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। शी लाइक टू डांस, तो डांस एक एक्शन है, नाचना एक एक्शन है, उसके आगे टू लगा है मतलब ये क्या है? इन्फिनिटी है। इस तरीके से इन्फिनिटी को पहचाना जाता है। फिर बात है जेरेंड का। अब जेरेंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड एज नाउन। क्या होता है? वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा है और वो एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो उसको हम लोग जेरेंड बोलते हैं। जेरेंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म है जो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। एग्जाम्पल, शी इंजॉयज़ डांसिंग, कि वो इंजॉय कर रही है डांसिंग। तो अब यहाँ पर देखो कि डांसिंग के साथ आईएनजी लगा है तो ये क्या है? जेरेंड है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, जो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और वो एडजेक्टिव या उस सेंटेंस को या तो एडजेक्टिव की तरह रहेगा वो वर्ब और या तो कंटिन्यूअस टेंस के में वो जो सेंटेंस रहेगा वो बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल, द बॉय इज़ रनिंग, तो बॉय क्या कर रहा है? रनिंग यानी दौड़ रहा है। तो ये देखो ये सेंटेंस रनिंग, रन क्या है? एक वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लग गया है तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस टेंस बन गया ये सेंटेंस। द बॉय इज़ रनिंग, ये सेंटेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रनिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बोलेंगे। सेकेंड, द क्राइंग बेबी नीड मिल्क। ठीक है, तो क्राई के साथ आईएनजी लगा है मतलब ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है। लेकिन इसमें देखो जो क्राइंग वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है। इसको याद करने का एकदम बेसिक सा अगर ट्रिक बताऊं तो अगर नाउन का काम कर रहा है तो जेरेंड, और अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, और अगर वर्ब के साथ टू लगा है तो इन्फिनिटिव। ठीक है, हम लोग इससे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोग को आएगा क्वेश्चन कि शी लाइक टू सिंग स्वीट सॉन्ग और इसमें बोलेगा पिक आउट द इन्फिनिटिव, तो देखो सिंग के साथ टू लगा है तो मतलब क्या है? ये टू सिंग क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। उसको अपने ओन सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू सिंग एट द फंक्शन, तो देखो टू सिंग को हम लोग ने एक मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज़ कर लिया। फिर देखिए जैसे कि आ गया जेरेंड, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब बोलेगा कि इसको क्या करो? अपने ओवन सेंटेंस में यूज़ करो, तो हम लोग क्या करेंगे? स्विमिंग कीप अस हेल्थी। ठीक है, उसके बाद एक और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का, लुक एट द स्माइलिंग चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें क्राइंग की जगह स्माइलिंग करना। ओवन सेंटेंस में क्या आएगा? द स्माइलिंग बेबी नीड हेल्प। ठीक है, द स्माइलिंग बेबी नीड्स हेल्प। ओके, तो सिंपल चीज़ क्या है? अगर वर्ब के साथ टू लगाए, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है जो नाउन है जिसमें आईएनजी लग चुका है, ठीक है, या फिर कोई भी वर्ब है जिसमें आईएनजी लग रहा है, तो आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हो कि वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है जिसमें आईएनजी लगा है, और टू अगर वर्ब के साथ है तो इन्फिनिटिव है। सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, बस बेसिक सी चीज़ें याद रखो और ये आपको टॉपिक एकदम फुल मार्क्स दिला कर जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।